नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आदत से मजबूर। एक समय की बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन भोजन की खोज में भटकते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पार दूसरे किनारे पर एक गांव था, जिसके चारों ओर हरे भरे खेत थे। सियार को पूरा विश्वास था कि गांव के आसपास खाने के लिए उसे कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा, परंतु गांव पहुंचने के लिए नदी पार करना आवश्यक था और सियार को तैरना नहीं आता था। अचानक सियार की दृष्टि एक ऊंट पर पड़ी, जो निकट ही हरी हरी घास चर रहा था। सियार को विश्वास था कि ऊंट नदी पार करने में उसकी मदद करेगा। सियार तुरंत ऊंट के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं कुशल हूं, आप कैसे हैं? ऊंट ने उत्तर दिया। सियार ने ऊंट को सलाह देते हुए कहा, श्रीमान, इस नदी के उस किनारे पर मक्के की फसल लगी हुई है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलें तो हम दोनों मक्के का आनंद ले सकते हैं। ऊंट को मक्का बहुत पसंद था, तो ऊंट ने सियार की सलाह मान ली और वे शीघ्र ही नदी पार करके खेत में मक्के का आनंद लेने जा पहुंचे। क्योंकि सियार छोटा था, उसका पेट थोड़े में ही भर गया। पेट भरते ही सियार जोर जोर से चिल्लाने लगा। सियार की आवाज सुनकर ऊंट डर गया। ऊंट ने सियार से बोला, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर कोई आ गया तो? इस पर सियार ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेट भरने के बाद चिल्लाना मेरी आदत है। मैं जब तक चिल्ला ना लूं मेरा खाना नहीं पचता, और तुम बीच में टोको मत। ये कहकर सियार फिर से चिल्लाने लगा। सियार के चिल्लाने का स्वर सुनकर खेत का मालिक वहां आ गया। क्योंकि सियार कद काठी का छोटा था, इसलिए वो तुरंत झाड़ियों में छिप गया। खेत के मालिक को खेत में बड़े कद का ऊंट ही दिखाई दिया। अच्छा, मैं मेहनत करके फसलें उगाता हूँ और ये जानवर मुफ्त में मेरे फसलों को चट कर रहा है। अभी डंडे से ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि वापस लौटकर मेरे खेत को देखेगा नहीं। ये कहकर खेत का मालिक ऊंट के पास आया और उसे डंडे से पीटने लगा। धड़ाम धुड़ुम, धड़ाम धुड़ुम, ले मक्का खाएगा, मक्का खाएगा मेरा। मार खाते खाते ऊंट ने सियार को मदद के लिए पुकारना शुरू किया। सियार दोस्त, सियार दोस्त, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, सियार दोस्त, बचाओ। सियार थोड़ी दूरी पर एक झाड़ी के नीचे छुपा बैठा रहा। उसे अपनी जान प्यारी थी, वो डंडे की मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए मुंह छुपाए चुपचाप बैठा रहा और ऊंट को मार खाता देखता रहा। खेत का मालिक ऊंट को तब तक मारता रहा जब तक कि वो खेत छोड़कर वहां से चला नहीं गया। दर्द के मारे ऊंट बेचारा कराह रहा था। ओहो, मेरी तो कमर ही टूट गई, पांव ही सूज गए। सियार ने जब देखा कि खेत का मालिक वहां से जा चुका है, तो वो ऊंट के पास आया और सहानुभूति का नाटक करते हुए
ऊंट से कहने लगा, वो ऊंट भाई, मैं तो तुम्हें बचाने आ ही रहा था कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया और मैं चलने में असमर्थ हो गया। जैसे तैसे करके मैंने कांटा बाहर निकाला और तुम्हें बचाने आ ही रहा था कि वो खेत का मालिक यहाँ से चला गया। ऊंट भाई, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे ये किसान भी कितना निर्दयी है, ऐसे कोई मारता है भला? उसके खेत का थोड़ा सा मक्का क्या खा लिया, क्या वो कंगाल हो गया? तुम चिंता मत करो ऊंट भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है। खेत के मालिक को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ऊंट सियार की बात संयम से सुनता रहा। उसे अपनी जान की फिक्र है, इसीलिए वो उसे बचाने नहीं आया। ऊंट ने मनी मन निश्चय किया कि वो सियार को उसकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहेगा। ऊंट ने सियार से बोला, कोई बात नहीं सियार भाई, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं मक्का खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर खा रहा होता तो मैं भी खेत के मालिक की नजरों में नहीं आता और इतनी मार भी नहीं खाता। जो हो गया सो हो गया। चलो अब वापस जंगल की ओर चलते हैं। तुम मेरे वफादार दोस्त हो सियार भाई, जो इस वक्त भी मेरे साथ खड़े हो। ऊंट की बात सुनकर सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऊंट कितना मूर्ख है, उससे नाराज होने के बजाय वो उसकी तारीफ कर रहा है। नदी पार करने के लिए सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुंचा, वो डुबकी लगाने लगा। ऊंट के डुबकी लगाने से सियार पानी में डूबने लगा। सियार ने ऊंट को डुबकी लगाने से मना किया। तब ऊंट ने उससे कहा, मित्र, ऐसा है, खाना खाने के बाद मुझे नदी में डुबकी लगाने की आदत है। सियार ने कहा कि उसके डुबकी लगाने से वो डूब जाएगा, मर जाएगा। तब ऊंट ने सियार से कहा, जब खेत में वो उसे चिल्लाने से मना कर रहा था, तो तब सियार ने उससे कहा था कि खाना खाने के बाद चिल्लाना उसकी आदत है और उसकी इसी आदत के वजह से आज उसे मार खानी पड़ी है। ऊंट ने सियार से कहा कि तुम डूबो या मरो, मैं भी आदत से मजबूर हूं, डुबकी तो मैं लगाऊंगा ही। सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने ऊंट से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। ऊंट भी यही चाहता था कि सियार को अपनी गलती का एहसास हो। ऊंट ने सियार को माफ कर दिया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सकुशल नदी के पार पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो आदतें खुद को या किसी दूसरे को परेशान करती हैं या मुसीबत का कारण बनती हैं, उन आदतों को हमें त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।